हाँ, तो मतलब जिस तरह मैं केरल के दौरे पर था, वहाँ मैं मेरी पार्टी बढ़ा रहा हूँ। और मैंने ये बताया था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी देश को धोखा देने वाली पार्टी है और राहुल गांधी जी भी देश को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि विजयन जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी का कड़ा विरोध पहले करती थी बाहर बाहर, लेकिन वहाँ पूरा मतलब वहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है उसमें भारी टक्कर हमेशा होती रहती है। तो मैंने इसलिए बोला था कि भाई कांग्रेस को हराने के लिए अगर विजयन जी अगर हमारे एनडीए में आते हैं तो केरल की सत्ता अपने हाथ में आ जाएगी। अभी तो अपने हाथ में वो सत्ता ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में आना चाहती है। तो मैंने बोला था कि जिस तरह जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता, नीतीश कुमार और शरद यादव, ममता बनर्जी और हमारे नवीन पटनायक, डीएमके, ऐसे अनेक पार्टियां, अनेक नेता लोग अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर एनडीए में थे। तो अगर कम्युनिस्ट पार्टी को कांग्रेस चलती है, अभी 2024 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ आई थी, हमेशा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को विरोध किया था। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई विजयन जी अगर हमारे इंडिया में आते हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे, हमारी इंडिया की ताकत बढ़ेगी और बीजेपी को साथ लेकर अगर वहां सरकार अपनी बनती है और विजयन जी अगर हमारे साथ आते हैं तो केरल का डेवलपमेंट करने के लिए और भी ज्यादा अपने को तो सुविधा मिलेगी और केरल के हर आदमी का, केरल के हर गांव का विकास होगा। तो ये मैंने बोला था। लेकिन जिस तरह मनीशंकर अय्यर जी ने जो बोला है कि भाई पवन खेड़ा जी जो है, ये पवन खेड़ा जी बोल रहे हैं कि भाई मनीशंकर को निकालेंगे, तो उन्होंने बोला है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, नेहरूवादी हूँ और मुझे कोई निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं उनको मैं मतलब उनके खिलाफ मैं भी कुछ न कुछ तो करूंगा। मनीशंकर अय्यर जी ने बताया। आजकल मनीशंकर अय्यर जी कांग्रेस पार्टी में नाराज है, राहुल गांधी पर नाराज है और वो दूसरे किसी पार्टी में नहीं गए हैं। लेकिन भविष्य में मनीशंकर अय्यर जी जैसा एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जो आदमी है, ये आदमी हमारा एनडीए के साथ आता है तो उसका इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। आज वो कांग्रेस पार्टी में है लेकिन ना के बराबर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सबको साथ देना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास भूमिका उनकी है। और अगर मतलब इसी तरह हमारे साथ अगर मणिशंकर भी आते हैं तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। शशि थरूर जैसे नेताओं ने भी नरेंद्र मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की थी और उनको अमेरिका में भी भेजा गया था। वैसे नेता लोग कांग्रेस पार्टी में है लेकिन नाराज है, मतलब वो कांग्रेस पार्टी में कभी क्या मिलेगा मालूम नहीं है। इसीलिए ठीक बात है। तो ये मनीशंकर अय्यर जी ने जो बताया ये सही है और मनीशंकर अय्यर जी जैसे जो भी इंटेलेक्चुअल नेता है वो नेता हमारे साथ आना चाहिए, ऐसा मेरा मत है।